यार स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ फार्मूले हैं जिन्हें एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग इन फार्मूलाज को कुछ अन्य प्रकार के समाकलन कहते हैं। एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग जिन्हें अंग्रेजी में इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स कहा जाता है, लेकिन अदर बुक्स में इन्हें हम 3 मानक समाकलन कहते हैं। 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स कहते हैं। तो ये 3 लिखे हुए हैं, आपको हमने लिख दिए हैं ये फार्मूले, जिसमें ये आप नोट कर लेंगे तीनों। अब हम इन तीनों सूत्रों का सत्यापन करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से। इन तीनों में से एक समाकलन करने को आता है, अर्थात सत्यापन करने के लिए आता है कि इसका समाकलन ज्ञात कीजिए, या इसका समाकलन या इसका समाकलन। इन 3 में से विस्तृत उत्तरीय में लॉन्ग में एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसको हम लोग सत्यापित करेंगे। तो आइए पहले इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सत्यापित करते हैं। एक एक कर तीनों का सत्यापन करेंगे। तो नोट करिए। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो आइए इस पहले फार्मूले का हम लोग सत्यापन करें। तो सत्यापन के लिए इसे हम i मान लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे, इसमें हम √x² माइनस a² इंटू 1 मान लेते हैं इंटू dx। अब इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसे सेकंड फंक्शन, और 2 फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र अप्लाई करते हैं, अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो आइए इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 dx, और इसका जो इंटीग्रेशन लगा है इस पूरे का समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ये। तो ये आएगा √x² माइनस a² इंटू 1 का समाकलन है x माइनस इंटीग्रेशन और इसका समाकलन ये होल पावर है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम dx ऑफ x² माइनस a² की होल पावर 1/2। अब हम इसे चेन रूल के फार्मूले से लगा लेंगे। इसको x पूरा माने या t माने तो x घात 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 पहले आएगा और x² माइनस a² की होल पावर 1/2 माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 और इंटू dx ऑफ x² माइनस a², इसका भी लगाएंगे। तो ये आ जाएगा हाफ पावर माइनस की है जो कि नीचे आ जाएगी 1/2 √x² माइनस a² इंटू इसका 2x आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x/√x² माइनस a²। इस टाइप से इसका हम अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे, डायरेक्ट चाहे तो यहाँ से लिख दें, इस टाइप से इसको यहाँ से। तो यहाँ आ जाएगा 1/2
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/2 पावर -1 इंटू डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स हो गया। तो इसका भी अवकलन करेंगे। इसको पहले लिख लेंगे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका अभी पहले इसे सॉल्व कर लें और ये आ जाएगी पावर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर -12 और इसका अवकलन 2x और इसका 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x समाकलन था अपन का। तो इसे और लिख लेते हैं हम लोग नीचे तक। तो यहाँ से x ये आ गया, ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब ये यहाँ से ये आएगा अपान में ये वाला, तो x और x की गुणा एक्स स्क्वायर अपान ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप से हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो नोट कर लीजिए, इतना आपने लिख लिया होगा। ये आई मान के चले हैं हम लोग, तो इसे नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। अब इसे हल करने के लिए आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जो अंदर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है घात है वो इसके बराबर है, तो हम इतना डिनोमिनेटर के बराबर जो फैक्टर है जो दिया हुआ है इससे बना लेते हैं। तो इसमें ए स्क्वायर हम क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि इसके बराबर बन गया। अब ए स्क्वायर घटाया है तो ए स्क्वायर ऐड भी करेंगे हम लोग, तो इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं, dx आ गया। अब इसको इसके रूप में अलग कर लेंगे इतना फैक्टर हम, तो इसे अलग कर लीजिए इतना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट खुलेगी। इस टाइप से इसको हम इस टाइप से लिख देते हैं, माइनस है तो यहाँ ये इतना आ गया, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे और ये 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे इसे काट देंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पुनः लिख लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप के लिए, माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ डी एक्स छूट गया, डी एक्स लिखेंगे तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू, इसका हमें सूत्र भी ज्ञात है जो कि पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं इसे, तो इसका मान रख लेंगे। तो ये आई है और ये हमने इसको आई माना था, जो क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है वही है, तो इस पूरे की स्थान पर हम आई रख देंगे और ये ए स्क्वायर है। ये सूत्र होता है इतना, जो कि पहले हम लोग सत्यापित भी कर चुके हैं। तो ये होता है log mod एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आई इधर आ जाएगा यहाँ से, तो ये 2i बन गया और ये एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये है
तो यहाँ से ए स्क्वायर log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से 2i है। अब i बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो यहाँ x/2 आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर/2 log mod प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो ये i का मान जो है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर/2 log, इसे थोड़ा हटाकर लिख लेते हैं ऊपर, log mod में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। इस टाइप से ये हमारे पहला फार्मूला था, उसका सत्यापन हो गया, जो कि इतना ही हमें सिद्ध करना है और पेपर में लगाना है। यहाँ से इसका हम डायरेक्ट मान रख देते हैं। ये समाकलन होता है 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स, ये होता है log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पिछले एक्सरसाइज 7.6 में हम लोग इसका सत्यापन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट रख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये हमारा एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, सत्यापित हो गया। अब इसका फार्मूले के लिए हम यहाँ से और भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें कि x बराबर a और sec थीटा रख सकते हैं। x की जगह पर a sec थीटा रखकर भी इस सूत्र को सत्यापित कर सकते हैं। यहाँ पर a sec थीटा रखेंगे इसकी जगह, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a स्क्वायर कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर थीटा -1 जो कि tan स्क्वायर थीटा, और फिर डिफ्रेंशिएट करके फिर इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से वह दूसरा प्रकार है, वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। अब ये दूसरा फार्मूला है, इसका हम लोग सत्यापन करेंगे। तो इससे पहले हम i मान लेते हैं इस टाइप से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 dx। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, मेथड को। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो इसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स 1 dx, और इस इंटीग्रेशन के साथ पूरे का समाकलन अर्थात पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसमें आइए, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका समाकलन x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इसका, अभी इससे पूर्व वाले फार्मूले में हमने इसका अवकलन किया था, केवल यहाँ माइनस था, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हाफ और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस रहने देंगे, शेष प्रक्रिया वही है। तो 1/2 -1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और फिर dx लग जाएगा यहाँ से। अब ये x को पहले लिख लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन हाफ, और ये आधी पावर बची है
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आएगा, इसका 0 आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन 1 का था, ये अलग है, इसको अलग रखेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई कर ली हमने, एक्स स्क्वायर आ गया, ये पावर माइनस है नीचे आ जाएगी और हाफ है इसलिए हम अंडर रूट में इसे लिख सकते हैं। ठीक इससे पूर्व पर हम लोगों ने जो फार्मूला सत्यापित किया था सेम उसी टाइप से ये भी फार्मूला है। तो आइए अब इसे आप नोट करते चलिए और इसमें पुनः आप यहाँ ए स्क्वायर ऐड कर देंगे जो कि इसके बराबर आ जाएगा घात के अनुसार, और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे अर्थात घटा देंगे। तो इसमें तो ये आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ ए स्क्वायर ऐड करें तो ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर रूट डी एक्स। अब यहाँ से इसके सेम टाइप वाला अलग कर लेंगे तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको अलग कर लिया हमने, जितना ये होता उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लेते हैं, माइनस होता तो माइनस, प्लस होता तो प्लस वाला पोर्शन। अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे और इसे 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। और ये पिछली वाली एक्सरसाइज में हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। ये फार्मूला है, क्या है, इसकी जगह पर आप नोट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से पिछले वाले फार्मूले में भी ऐसा ही आया था, 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया था। तो उसका भी सूत्र हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में सत्यापित किया था, इसी टाइप से इसे सत्यापित किया था, इस टाइप से ये सूत्र बना था। तो इसी के स्थान पर हम इतना यहाँ पर लिख देंगे, इसके स्थान पर, इतने के स्थान पर ये चीज़। तो आइए लिखते हैं एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, और ये हमने आई माना था तो इसकी जगह पर आई रख देंगे, इसी को तो सत्यापित करना है हम लोगों को। तो ए स्क्वायर और इसका मान ये रख देंगे लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट। अब इसे हम सूत्र को हटा दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ डायरेक्ट। अब ये आई इधर आ जाएगा, 2i बन जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड में लिखेंगे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं।
तो इस टाइप से ये हमारा फार्मूला वेरीफाई हो गया, सिद्ध हो गया। अब आई का मान क्या था? आई का मान हमने लिखा था, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था वही आई का मान रख लेते हैं। जिसका हमें सत्यापन करना था, आई मीन्स दिस, तो इसी का हमें सत्यापन करना था कि ये फार्मूला इतना होता है। तो इस तरह से हमने इस फार्मूले को सिद्ध कर लिया, अर्थात इसका इंटीग्रेशन कर दिया। यही इंटीग्रेशन बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक आता है। तो इसे बहुत ही ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये तीनों फार्मूले। तीनों में से एक आता रहता है न्यूनतम 5 नंबर्स में। तो इस टाइप से आप इसे नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो थर्ड बचा है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिएगा। अब हमें ये थर्ड फार्मूला है, इसका सत्यापन करना है, अर्थात इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आइए इंटीग्रेशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम इसे आई मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो है, अर्थात इसकी वैल्यू जो है पूरे की आई है। तो आई इक्वल टू दिस, लेट कर लिया हमने। अब इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स, और इसे फर्स्ट और सेकंड इसे मान लेंगे। अप्लाई बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन्स 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 का, माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। सेम प्रक्रिया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का समाकलन एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन इसका अवकलन, ये हाफ पावर है, हाफ पावर लिख लेंगे, यहाँ छूट गई थी। तो यहाँ अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, और फिर इसका अंदर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका समाकलन 1 का एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एक्स को पहले नोट करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन हाफ, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर हाफ बचेगी माइनस की, तो माइनस की हाफ लिख लेंगे। यहाँ इसका 0 और इसका 2x आएगा इंटीग्रेशन, और x को डिफ्रेंशिएशन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर देते हैं। और x की गुणा एक्स स्क्वायर हो गई, और ये डिनोमिनेटर में आ गया तो पॉजिटिव घात हो गई, और अंडर रूट आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाता है ये, और यहाँ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पुनः लिख लेंगे इसे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस अब फिर यहाँ से ए यहाँ जोड़ देंगे और ए घटा देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, जो कि इसके बराबर। तो तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करेंगे। अब हम लोग इसके अगले स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ से आई बराबर है, तो ये है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर था, तो इसमें हम इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में लिख लेंगे इसे, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इतना अलग करेंगे ए स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको हम इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसलिए इससे ये कट कर इतना आ जाता है। अब यहाँ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे इसे, और ये 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसे हमने आई माना था क्योंकि इसी का हमें इंटीग्रेशन करना था तो इसे आई माना। इसके स्थान पर आई लिख लेते हैं क्योंकि इसे ही हमने आई के बराबर माना था जब सॉल्यूशन लगाया था। और ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए का, के ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम सिद्ध कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं 7.6 से पहले। ये है साइन इनवर्स एक्स अपान ए, इसका फार्मूला था। तो इसका हमने यहाँ पर डायरेक्ट मान अप्लाई कर दिया है यहाँ पर। तो ये एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आई इधर से इधर ट्रांसफ़र, ये 2i हो जाएगा, और यहाँ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। आप यहाँ i बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। इस टाइप से हमारा ये फार्मूला प्रूव हो गया, अर्थात इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया जो कितना आया, और इसका मान होता है इतना माना था। तो फिर से हम इसका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर, तब तक आप इसे नोट कर लेंगे, नोट करते चलिए। आप इसका हमने आई बराबर इसको माना था तो आई के स्थान पर इतना लिख लेंगे, तो इसे नोट करते चलिए। हम लोग इस इंटीग्रेशन को सत्यापित कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो इस टाइप से ये हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। जो मानक इंटीग्रेशन था, समाकलन था, उसको हमने सत्यापित कर लिया। इस टाइप से तीनों फार्मूले में से एक फार्मूले का सत्यापन आता ही आता है, एक का इंटीग्रेशन। तो अब हम इसे पुनः लिख देंगे कि इन फार्मूलों के लिए क्या चीज़ मानने पर भी हम इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए लिखेंगे हम लोग, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा। अब इन पुनः तीनों इंटीग्रेशंस को देखेंगे, इनको हम दूसरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम x इज इक्वल टू ए साइन थीटा मानकर इसको सत्यापित कर सकते हैं। इसमें x इज इक्वल टू ए सेक थीटा मानकर इसे हम सत्यापित कर सकते हैं, और इसमें x इज इक्वल टू ए टेन थीटा मानकर पुट कर रखकर इसे हम सत्यापित कर सकते हैं। और इसे कोशिश कीजिए कि आप ये मान रखकर इन तीनों सूत्रों को सत्यापित करके देखिए, और ये सत्यापित हो जाएंगे
तो एक तरह के हमने आपको सत्यापित करके दिखा दिया। अब इन फंक्शंस को मानकर इसमें रखकर और डिफरेंशिएट करके dx का मान रखकर सॉल्व करेंगे और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई अगेन ट्राई, और इस प्रकार सत्यापित कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।